Welcome to Vector Science Academy. In today's lecture, we will start with characteristics of physisorption. Yesterday, we had done the types of adsorption, that is physisorption and chemisorption. Today, we will study the characteristics properties of physisorption and chemisorption. So first property is lack of specificity. You know that in physisorption, the given surface of an adsorbent does not show any preference for a particular gas as the van der Waals forces are universal. So जो adsorbent है वो कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिखाएगा किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए, मतलब जो भी सॉलिड सरफेस पे जो भी गैस आ रही है वो कोई प्रेफरेंस नहीं दिखाएगा, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस जो रहती हैं वो यूनिवर्सल रहती है। तो इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। ये कहीं भी कुछ भी लग सकता है, गैस कहीं भी किसी भी सॉलिड पे लग सकती है, कैसे भी तरीके से लग सकती है, सॉलिड के इन सेंस सरफेस पे लग सकती है। कोई भी गैस उन कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं रहेगा। सेकंड में बच्चा अपना आता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। अब नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट क्या होता है, तो जितना गैस एड्सॉर्ब हुआ है सॉलिड पे ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, अब वो गैस कैसी भी हो सकती है। एग्जाम्पल में जैसे लिक्विफेबल गैसेज आर रेडिली एड्सॉर्ब ऑन एज वैन डर वाल्स फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो दोबारा से सुनिए, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट में क्या आएगा कि द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर। किसकी नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना एड्सॉर्ब हुआ है सॉलिड पे, वो गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि जो लिक्विफेबल गैसेज होती हैं वो रेडिली एड्सॉर्ब्ड हो जाती हैं। ठीक है, याद रखना। थर्ड प्रॉपर्टी इज रिवर्सिबल नेचर। फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय अ सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल। ठीक है, इसमें क्या है कि ये रिवर्सिबल रहती हैं। मोर ऑफ द गैस इज एड्सॉर्ब्ड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज एज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज। एग्जाम्पल में देखिए, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस एंड द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। दोबारा सुनिए, सो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है ऑफ अ गैस बाय अ सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल। ठीक है, जो भी गैस एड्सॉर्ब हुई है व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, जब उस पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे एज द वॉल्यूम ऑफ गैस उसका डिक्रीज होगा, सो द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। तो गैस क्या होगा, उसका आराम से अपना रिमूव कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। ये पॉइंट याद रखना, द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, क्योंकि आगे काम आएगा। फोर्थ बच्चे इसका आता है सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा एड्सॉर्बेंट का। ठीक है, ये तो सिंपल पॉइंट है, याद रखना। फिफ्थ आता है इसका एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पीछे हमने पढ़ा ये, बट इट्स एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज क्वाइट लो। जो इसकी एंथैल्पी होती है ना एड्सॉर्प्शन की, वो काफ़ी कम होती है, बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड सरफेस इज ओनली ड्यू टू द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होने के कारण ये जो एंथैल्पी इसकी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। एक्सोथर्मिक तो होती है बट इसकी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होती है, क्योंकि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण। ठीक है, तो दोबारा एक बार देख लीजिए, ये लैक करते हैं स्पेसिफिसिटी में। कोई भी गैस कहीं कोई भी सॉलिड पे जाके लग सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं रहता। नेचर पे गैस के डिपेंड करेगा एड्सॉर्बेट। ठीक है, कि कौन सा कहाँ पे लगेगा। अगर कोई लिक्विफेबल गैसेज है वो जल्दी हो जाएंगी एड्सॉर्ब। ठीक है, थर्ड ये रिवर्सिबल रहता है नेचर में। अगर प्रेशर इंक्रीज किया वॉल्यूम गैस डिक्रीज हो जाएगी, उससे गैस ज़्यादा एड्सॉर्ब होगी। अगर वही प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो गैस को हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ इसका आता है बच्चा सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एड्सॉर्बेंट का उतना ही ज़्यादा एड्सॉर्बेंट उस पर लग सकेगा। फिफ्थ आता है इसका एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन।
तो एंथैल्पी ये होते तो एक्सोथर्मिक है, बट इनकी जो एंथैल्पी होती है वो क्वाइट लो होती है बिकॉज ऑफ द अपना क्या बोलते हैं वीक वैन डर वाल फोर्सेस, राइट। सो नेक्स्ट विल डू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमीजॉर्प्शन। अब केमीजॉर्प्शन क्या है? केमिकली कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में अट्रैक्शन हुआ है, तो ये हाईली स्पेसिफिक होता है। सबसे पहले बात है ये हाईली स्पेसिफिक होता है। केमीजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक एंड इट विल ओनली अकर इफ देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, ठीक है। अगर कहीं पे केमिकल बॉन्डिंग हो रहा होगा वहीं ये स्पेसिफिसिटी मतलब केमीजॉर्प्शन होगा, राइट। सो इट इज हाईली स्पेसिफिक। सेकेंड इज इरिवर्सिबिलिटी। एक बार देखिए बॉन्ड बन गया, अब केमीजॉर्प्शन हो गया वहाँ पे, तो ये दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंपाउंड फॉर्मेशन में आ जाता है। इट इज़ यूजली इरिवर्सिबल इन नेचर। केमिकल चेंजेस एड्सॉर्प्शन ऑफन इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम इसको राइज करेंगे, टेम्परेचर राइज करने से अगर इसको निकालना चाहेंगे तो ये और ज़्यादा एड्सॉर्ब हो जाएगा उसमें, राइट। एंड थर्ड इज सरफेस एरिया। तो ये भी सेम ही है, ये भी इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट, ओके। है तो एड्सॉर्प्शन ही, तो विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया एड्सॉर्प्शन ऑलवेज इंक्रीजेस। किसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने से? एड्सॉर्बेंट के। फोर्थ इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये भी एक क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, और इसमें केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, इसी कारण इसकी एंथैल्पी भी काफ़ी हाई रहती है, राइट। सो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई बिकॉज ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड, राइट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, ये 2 या 3 नंबर में आता है। तो फिजिजॉर्प्शन में सबसे पहले देखिए अराइजेस बिकॉज ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। फिजिजॉर्प्शन में ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये केमिजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है। ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। मोर इजी लिक्विफाइबल गैसेज आर एब्जॉर्ब्ड रेडिली। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है, ये भी नेचर ऑफ गैस पे ही डिपेंड करता है। गैसेज विच कैन रिएक्ट विद द एड्सॉर्बेंट शो केमिजॉर्प्शन। एंथैल्पी इसकी एड्सॉर्प्शन की लो होती है, इसकी एंथैल्पी हाई होती है। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर केमिजॉर्प्शन, ठीक है। याद रखना लो टेम्परेचर में फिजिजॉर्प्शन होगा, ओके, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर में केमिजॉर्प्शन होगा। एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करता है जब अपना इंक्रीजिंग टेम्परेचर। केमिजॉर्प्शन क्या है कि जब आपके फ़ोन में बच्चा पानी पड़ जाता है तो क्या करते हो, अगर आप उसको ब्लोअर से हीट दोगे तो वो और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसको चावल में रख दोगे तो वो सही हो सकता है। क्यों? चावलों में अगर पानी रखोगे क्योंकि चावल क्या करेंगे, उस पानी को सोख लेंगे, ठीक है, उसमें फिजिजॉर्प्शन होगी। अगर आप उसको और टेम्परेचर दोगे, विद टेम्परेचर केमिकल वो जो पानी है उसके साथ जो सिलिकॉन चिप्स है उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है और वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, दोनों इसमें सही बैठती हैं, आप एक बार देखना करके। लास्ट है इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। अब देखिए मान लीजिए मैंने टेबल पे पानी गिराया, उसके ऊपर मैंने कुछ और गिरा दिया पानी, और पानी गिरा दिया। हर टाइम जब भी मैं उसके ऊपर वही पॉइंट पे पानी गिराता जाऊंगा तो क्या होगा, नीचे वाली लेयर पानी की रिमूव आ जाए, उसके ऊपर वाली लेयर आ जाएगी, तो वो उसके ऊपर और पानी डालूंगा और नीचे वाला निकल जाएगा, उसके ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये मल्टी लेयर फॉर्मेशन करता है। जबकि केमिजॉर्प्शन है, इसमें एक बार बॉन्डिंग होगी तो वही जो लेयर रहेगी, तो इसके लिए यूनिमॉलिकुलर लेयर होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है, राइट। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। सो इट रिजल्ट्स इनटू मल्टीमॉलिकुलर लेयर एंड वो यूनिमॉलिकुलर होता है केमिजॉर्प्शन, राइट। ओके किड्स, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द वीडियो। बाकी आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, इसमें हम जो टेम्परेचर रहते हैं उसको कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर के अगेंस्ट हम प्लॉट करते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ये x बाय m क्या है, ये x होता है बच्चा एड्सॉर्बेट का, और m होता है एड्सॉर्बेंट का, ठीक है।
तो ये दोनों के अगर हम देखा जाए तो कितना एड्जॉर्बेंट पे लगा है वो डिपेंड करता है कि हम प्रेशर कितना दे रहे हैं। तो जैसे जैसे देखिए इस कर्व्स में प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रही है। इसमें देखिए प्रेशर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हुई, इसमें भी इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज तो हो रही है पर एक पॉइंट पे क्या आ रहा है वो स्ट्रेट हो रही है। देखिए इस पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, वो एड्जॉर्प्शन स्ट्रेट हो रही है। मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें प्रेशर आप इंक्रीज तो कर लोगे पर एक पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर एड्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, याद रखना एक पॉइंट तक प्रेशर इंक्रीज करने से एड्जॉर्प्शन रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, पर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो टेम्परेचर देखिए, जो अगर कम टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं एड्जॉर्प्शन तो उसकी एड्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है, अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो उसका एड्जॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा। जैसे ये 195 केल्विन पे हो रहा है, ये 240, देखिए इसमें एड्जॉर्प्शन कम हो रही है इस साइड क्योंकि एड्जॉर्प्शन है, ये देखिए इस पॉइंट में इधर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, इतने टेम्परेचर पे ये यहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है। सो विद टेम्परेचर भी अगर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, हमने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इसको रख के देखा है। ठीक है, इसमें 195 ओवरऑल रहेगा, इसमें 244 ओवरऑल रहेगा, इसमें 273 ओवरऑल टेम्परेचर रहेगा। तो इन सबको हमने एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन भी किया है, राइट। तो ये इक्वेशन हम अभी मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइसोथर्म है, इसको फ्रेंडलिच ने दिया था इसलिए इसको फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी बोलते हैं। आइसोथर्म मतलब होता है जिसमें टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय एड्जॉर्बेंट x by m with the pressure at constant temperature is called एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, x क्या हो गया, मास ऑफ गैस, और m क्या होगा, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, कौन से पे, एट प्रेशर P पे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में, राइट। सो अभी के लिए थैंक यू।